राधिका खेड़ा अब तृणमूल कांग्रेस के जो प्रवक्ता हैं वो कह रहे हैं कि आप भारत को बांग्लादेश बनाना चाहते हैं, बंगाल में बांग्लादेश जैसे हालात पैदा करने चाहते हैं। देर सवेरी सही विजय जी, आपको बांग्लादेश याद तो आया? राधिका खेड़ा नहीं, ये लोग बोल रहे हैं, गिरिराज सिंह बोले हैं। बिल्कुल, गिरिराज सिंह जी उन्होंने कहा है बात। अच्छा, बंगाल में बांग्लादेश जैसे हालात। राधिका खेड़ा बिल्कुल पद्मजा जी, इसी बहाने इनको बांग्लादेश तो याद आया। खैर देखिए, हमने कुछ दिन पहले, हफ्ता भर पहले देखा किस तरीके से उस लड़की के साथ सरकारी बलात्कार हुआ, और अब हम देख रहे हैं किस तरीके से इनकी सांसद महुआ मित्रा एक सामाजिक बलात्कार कर रही है उस लड़की का जो आज हमारे बीच में नहीं है। वो ट्वीट देखा था आपने उनका, जिस तरीके से उन्होंने सवाल पूछे। और बहुत अफसोस की बात यह है कि टीएमसी वो एक पार्टी है जहां पे सबसे ज्यादा महिला सांसद आती है, और उनका रवैया और उनका जिस तरीके से वो इस पूरे चीज के पूरा जो हादसा हुआ है उस पर कैसे बिहेव कर रही है, सबने देखा है। इतनी हेल्पलेस मुख्यमंत्री, जो एक लौती महिला मुख्यमंत्री हैं इस देश की, उस राज्य की गृह मंत्री भी हैं और उस राज्य की हेल्थ मिनिस्टर भी हैं, और वो अपने खिलाफ ही प्रोटेस्ट कर रही हैं। अगर मुख्यमंत्री को अपने खिलाफ प्रोटेस्ट करना पड़ रहा है तो उस हेल्पलेस मुख्यमंत्री को तुरंत इस्तीफा दे देना चाहिए। उनको कोई हक नहीं बनता कि वो अब मुख्यमंत्री बनी रहे, क्योंकि उन्होंने ये एक्सेप्ट कर लिया है वो प्रोटेस्ट करके कि वो अब कुछ नहीं कर सकती। और उससे भी ज्यादा अफसोसजनक ये बात है कि पूरी की पूरी इंडिया अलायंस चुप बैठी है। कांग्रेस पार्टी के पास इस बात को चर्चा करने का बांग्लादेश वाली बात का तो आपने जवाब ही नहीं दिया। कौन सी रो में बिठा दिया गया, जिन लोगों को पुलिस ने नोटिस भेजा है, लेकिन उस बात पे चुप रहे। राधिका खेड़ा, अब पश्चिम बंगाल की पुलिस कह रही है कि आप अराजकता पैदा करने की कोशिश कर रहे हैं, आप फेक न्यूज फैला रहे हैं। आपकी जो नेता हैं लॉकेट चैटर्जी, उनको तो नोटिस भी जा चुका है कि भाई आप सोशल मीडिया पे जाके फेक न्यूज फैला रही हैं, लोगों को भड़का रही हैं, अराजकता पैदा कर रही हैं, बंगाल को बांग्लादेश बना रही हैं। कोर्ट के जो टिप्पणियां आई उसमें साफ तौर से ये कहा गया है, जो बात हम सब कह रहे हैं, कि क्राइम सीन से छेड़छाड़ क्यों करी गई, रात हो गई, क्यों उस प्रिंसिपल ने पुलिस में कंप्लेंट नहीं करी, क्यों उसके बाद तो जब सीबीआई को कोर्ट ने ये जांच भेजी तो क्यों 7 वाले कमरे में तोड़ताड़ होनी शुरू हो गई, क्यों सीबीआई की इंक्वायरी होने के बाद 7,000 लोगों का मॉब वहां जाता है और पुलिस देखती रह जाती है। और आपको पता है पद्मजा जी, वहां के डॉक्टर्स, आप उनका वीडियो देखेंगे अगर, जो वहां पे हड़ताल कर रहे थे डॉक्टर्स उस हॉस्पिटल के, उन्होंने ये तक बताया कि पुलिस वाले उनसे डॉक्टर कोट मांग रहे थे कि हमें प्लीज दूसरा कोट दे दीजिए जो हम पहन के छुप जाए। इतनी डरपोक पुलिस है कलकत्ता की। तो अब क्या ये पुलिस जाके कोर्ट को भी बोलेगी कि वो झूठ बोल रहे हैं? कोर्ट को नोटिस भेजेगी वो पुलिस? मोहम्मद आसिफ इकबाल बोले ना जाके, क्योंकि ये बात तो कोर्ट ने आके कही जो हम बार बार कह रहे हैं, और ये सच्चाई है। और देखिए ना, सबसे दर्दनाक बात क्या है कि ममता बनर्जी उस प्रिंसिपल को बचा रही है और उसको रिवॉर्ड कर रही है। वो प्रिंसिपल पहले कंप्लेंट नहीं करता देर रात तक, फिर वो ऑर्थोपीडिक डॉक्टर है, जिस हालत में लड़की की टांगे पाई गई, कोई क्वैक डॉक्टर भी होगा ना पद्मजा जी, वो ये बता देगा कि ये सुइसाइड नहीं है। और वो डॉक्टर ने, जो ऑर्थोपीडिक डॉक्टर है, जो उस कॉलेज का प्रिंसिपल है, उसने माता पिता को ये बोला कि वो सुइसाइड है। शर्म की बात है। उसके बाद वो वही आदमी है जिसने पहले भी करप्शन करी थी, उसको मुर्शिदाबाद भेजा गया था, उसके बाद वापस इस कॉलेज में लाए, और जब उसने क्राइम सीन को प्रिजर्व नहीं किया, बगल के कमरे में तोड़फाड़ शुरू करा दी, मॉब को इंस्टिगेट करवा के अंदर आने दिया, रास्ता दिखा दिया, लड़की की बलात्कार को सुइसाइड बता दिया, एफआईआर दर्ज नहीं करी, तो ममता बनर्जी ने उसको रिवॉर्ड कैसे किया? ये सारी कमियां, ये सारी खामियां पुलिस की हैं, सरकार की हैं, इन्वेस्टिगेशन है। और इसीलिए अंसारी साहब, अगर कोई भी भाजपा का नेता कुछ भी फेक न्यूज फैला रहा है, अगर वो कोई भी गलत बयानी कर रहा है, आप उनको नोटिस किया, आप उनकी गिरफ्तारी भी कीजिए।